Bismillahirrahmanirrahim. Students, welcome to Rigorous Mathematics by Professor Usman Ahmed Mansoor. स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कोर्स स्टार्ट करेंगे. मास्टर लेवल कंटेंट होगा. एमएससी मैथमेटिक्स का पेपर या बीएस मैथमेटिक्स का पेपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हम स्टार्ट करेंगे. चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. जो बीएससी लेवल पर आप कुछ चीजें कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड पढ़ चुके हैं, उनकी थोड़ी सी इन्हांसमेंट इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपनी डेफिनेशन से कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज है. तो थोड़ा सा हम डेफिनेशन देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की. अ नंबर of the form z is equals to x plus iota y, where x, y are the real numbers and iota is square root minus 1, is called a complex number. वेरी सिंपल डेफिनेशन स्टूडेंट्स. जैसे कि आप इवन इंटर की क्लासेस में भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर को देखते हैं कि 2 + 3 आयोटा, 7 + 10 आयोटा. आप 2 और 3 को रियल और इमेजिनरी पार्ट्स कहते हैं, और आयोटा के यूजुअल मीनिंग्स क्या लेते हैं? √-1. ये आयोटा बेसिकली क्या है? इसकी इब्तिदा कहां से हुई कि हमने देखा कि एक पॉलिनोमियल इक्वेशन ऐसी है कि जिसका सॉल्यूशन सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर मौजूद नहीं है. यानी मैं कोई ऐसा रियल नंबर तलाश नहीं कर सकता कि जिसको यहां पुट किया जाए तो मुझे सेटिस्फैक्टरी आंसर मिले. ये वो सारी बातें हैं जो प्रीवियस लेवल पे आप बड़ी डिटेल में देख चुके हैं. तो यहां से इब्तिदा हुई कि हमने कहा कि अगर एक ऐसा नंबर पुट किया जाए कि जो स्क्वायर रूट -1 हो, और हम इस अंडरस्टैंडिंग के साथ चलें कि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएंगे, तो ये इक्वेशन क्या होती है? बैलेंस हो जाती है. तो हमने इस √-1 को एक नाम दे दिया, उसे क्या कहा? आयोटा. अब वो तमाम नंबर्स जो इस फॉर्म में लिखे जाते हैं, दीज आर कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर्स. और इसमें शर्त क्या होती है कि एक्स और वाई दे मस्ट बी रियल. सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होता है? Q यूनियन Q डैश, where Q is the set of rational numbers and Q dash is the set of irrational numbers. तो रैशनल्स और इररेशनल्स को जमा करने से, एक जगह लिखने से कौन सा सेट बनता है? रियल नंबर्स का सेट बनता है. हमारे पास अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स की स्टडी है. ये x क्या चीज है? x is E of z, that is real part of z. और y क्या चीज है? IM of z, यानी कि imaginary part of z. The set of all complex numbers is denoted by, इसे हम किससे डिनोट करेंगे? C, स्टाइलिश C से. और इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हम देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या बनेगी? सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी? इज डिनोटेड बाय C. ये C का मतलब क्या है? Z such that Z is equals to x plus iota y, where x and y are real and iota is square root -1. तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की. This is
set builder form of set of complex numbers. ओके, तो ये हमने इसको डिफाइन किया। अब चूंकि एक सेट हमारे पास बना है तो सिर्फ सेट डिफाइन कर देने से हमें कोई फायदा नहीं होगा, अनलेस और अनटिल कि हम उस पर कुछ स्ट्रक्चर्स डिफाइन करें, कि हम ये जानते हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कैसे करना है, हम ये जानते हो कि उन्हें मल्टीप्लाई कैसे करना है, ताकि कोई अलजबरा मजीद नहीं कर सके। तो लेट्स सी। तो नेक्स्ट हेडिंग है ऑपरेशंस ऑन complex numbers. Operations on complex numbers. Let z1 is equals to x1 plus iota y1 and z2 is equals to x2 plus iota y2 be two complex numbers. स्टूडेंट्स ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने ले लिए आर्बिट्रेरी। अब हम देखते हैं कि हम एडिशन को कैसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले ऑपरेशन पढ़ेंगे एडिशन का। z1 प्लस z2 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा y2। तो एडिशन में कैसे डिफाइन कर रहा हूं, दोनों के रियल पार्ट्स को ऐड करूंगा और दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड करूंगा, और ये जो इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड किया है इसके साथ क्या लिखूंगा, आयोटा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे दिया गया हो z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, z2 हो 3 प्लस 7 आयोटा, तो हाउ आई एम गोइंग टू ऐड रियल पार्ट को रियल में और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में। तो ये कितना बनेगा 5 प्लस आयोटा 10 या 5 प्लस 10 आयोटा। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन की नोशन भी डिफाइन हो सकती है। z1 माइनस z2 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 माइनस x2 प्लस आयोटा y2। तो सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, रियल पार्ट्स को माइनस कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जिस तरह एडिशन में किया था सिमिलरली वही काम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन उस वक्त काम का होता है जब बाइनरी ऑपरेशन बनता ही तब है कि जब हम उसको अप्लाई करवा के वापस आंसर उसी सेट में लेकर आए। अब आप देख सकते हैं कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐड होकर एक और कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहे हैं और सब्ट्रैक्ट होकर भी एक और कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। तो इट मींस दिस इज वेल डिफाइंड एडिशन एंड दिस इज वेल डिफाइंड सब्ट्रैक्शन। आगे हम प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट z1 z2 is equal to x1 plus iota y1 into x2 प्लस आयोटा y2। तो प्रोडक्ट कैसे डिफाइन हो रहा है, x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा टाइम्स x1 y2 प्लस y1 x2।
आप देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर हमने क्या किया, बेसिकली ये प्रोडक्ट इस अंडरस्टैंडिंग के तहत ही डिफाइन हुई कि जैसे आप दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करते हो, उसी तरह यहां पर काम हुआ कि बारी बारी हम अप्लाई करते हैं। अगर आप इसको ओपन करें तो समहाउ आपके पास यही चीज आएगी। आप देख सकते हैं आयोटा स्क्वायर -1 होगा तो वो चीज हम यहां पर यूज कर लेंगे। तो ये हमने डिफाइन कर दिया इसका प्रोडक्ट। लोअर क्लासेस में आपने बहुत दफा प्रोडक्ट निकाला होगा। नेक्स्ट हम डिवीजन की नोशन देखते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड कैसे करना है। डिवीजन, लेट Z1 और Z2 हमने वही चूज किए हुए। हमें एक कंडीशन रखनी पड़ेगी, सपोज Z2 इज नॉन जीरो। क्योंकि जीरो के ऊपर डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो आप जीरो को Z2 को जीरो लेके नहीं चल सकते। तो Z1 बाय Z2 क्या बनेगा, दिस विल बी X1 प्लस अयोटा Y1 X2 प्लस अयोटा Y2। अब इसको इस फॉर्म में तो लिख दिया, लेकिन आप इसका आंसर क्या निकालेंगे, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो उसका तरीकेकार क्या होता है, कि जो टर्म नीचे लिखी हुई है आप उसमें इमेजिनरी पार्ट के साइन को रिप्लेस कर दें। दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट। इसे क्या कहा जाता है, कॉन्जुगेट कहा जाता है, जो कि आगे चल के मैं डिफाइन कर दूंगा। और इसको फर्दर सॉल्व कर दें तो ये सॉल्व होकर क्या चीज बनेगी, जब हम इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं दिस विल बिकम्स x1 x2 प्लस y1 y2 ओवर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस आयोटा x2 y1 माइनस x1 y2 ओवर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। मल्टीप्लीकेशन यूज करके आप ये स्टैंडर्ड फॉर्म निकालेंगे। दिस विल बी द रियल पार्ट एंड दिस विल बी द imaginary part. Again you can see product of two complex numbers is again a complex number, and division of two complex numbers is again a complex number. तो ये operations well defined. नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्सेप्ट इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इक्वालिटी से क्या हो रहा है कि व्हेन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सपोज टू बी इक्वल, टू कॉम्प्लेक्स numbers z1 which is equals to x1 plus iota y1 and z2 which is equals to x2 plus iota y2 are equal if and only if their real and imaginary parts are equal। उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। मैथमेटिकली दैट इज x1 is equals to x2 and y1 is equals to y2। This is the mathematical condition for two complex numbers to get equal। नेक्स्ट नोशन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का।
आप लोग अच्छे से जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है ये अंडर एडिशन भी ग्रुप है, ये अंडर मल्टीप्लीकेशन भी, अगर इसमें से आप जीरो को निकाल दें तो ये एक ग्रुप बनता है, ये एक रिंग भी है, ये एक फील्ड भी है, और ये एक वेक्टर स्पेस भी है। तो वेक्टर स्पेस जब होती है तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन का नोशन भी आ जाता है कि किसी स्केलर को, स्केलर मींस कोई फील्ड का एलिमेंट, वेक्टर मींस किसी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट भी एक वेक्टर स्पेस बनाता है। तो यहां कौन सी स्केलर मल्टीप्लीकेशन काम करेगी, तो वो हम देखते हैं। If z is equals to x plus iota y is a complex number, and k is any real number. स्केलर से मुराद यहां पर कोई रियल नंबर है, बिकॉज फील्ड ऑफ रियल्स यूज होगी, एंड k इज एनी रियल नंबर, देन k टाइम्स z, यानी x प्लस आयोटा y के साथ किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करवाने का मतलब क्या है कि आप टर्म बाय टर्म मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, या इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, आयोटा टाइम्स ky। क्लियर? इसी तरह हम कुछ मजीद प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। Remark the commutative associative and distributive laws holds in C, यानी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है। अब कम्यूटेटिव लॉ एडिशन के लिहाज से भी होल्ड करेगा और मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से भी होल्ड करेगा, यानी z1 प्लस z2 करें या z2 प्लस z1 करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर इज गोइंग टू बी द सेम। मल्टीप्लीकेशन में कैसे बात होगी कि तरतीब चेंज कर दें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तो स्टिल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कम्यूटेटिव लॉ का मैथमेटिकल मीनिंग ये है। इसी तरह एसोसिएटिव लॉ क्या है, यानी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स 3 हैं आपके पास, जैसा कि आप जानते हैं कि एसोसिएटिव लॉ आपने मैट्रिसेस में भी देखा होगा, ब्रैकेट की प्लेसमेंट अगर चेंज हो जाए, यानी 3 नंबर्स को जिस मर्जी तरतीब से आप ऐड कर लें या जिस मर्जी तरतीब के साथ आप मल्टीप्लाई कर लें, आंसर इज गोइंग टू बी द सेम। फाइनली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और इसका फायदा आपको रिंग प्रूफ करने के केस में होता है कि जहां आपने किसी सेट को रिंग प्रूफ करना है। बहरहाल वो हमारा टॉपिक नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से क्या मुराद है कि z1 टाइम्स z2 प्लस z3 अगर लिखा हुआ है तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, z1 z2 प्लस z1 z3, यानी बेसिकली अगर ये फॉर्म है तो यहां से आप z1 को क्या कर सकते हो, कॉमन लिख सकते हो। दिस इज द लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसी तरह राइट साइड से भी होल्ड करता है, z1 z3 प्लस z2 z3, दिस इज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। गुड। अब रियल नंबर्स की एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी थी कि कोई से दो रियल नंबर्स दे आर कंपेरेबल, यानी आप अगर रियल लाइन के ऊपर कोई से भी दो रियल नंबर्स लेते हो तो आप इनका मुवाजना कर सकते हो, यानी आप ये कह सकते हो कि इनमें छोटा कौन सा है या इनमें बड़ा कौन सा है।
दिस प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि जो ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी है आपकी वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में होल्ड नहीं करेगी. इफ यू आर गिवन विद टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स यू कैन नॉट डिसाइड विच वन इज बिगर देन द अदर और विच वन इज शॉर्टर देन द अदर. तो उसके लिए हमें एक काउंटर एग्जांपल देनी होगी, यानी कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेकर हम क्या बताएंगे, हम ये बताएंगे कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेकर कि उनमें आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है और कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा है. तो हम यहां से क्या लिखेंगे, रिमार्क. कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर नॉट कंपेरेबल. कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो कंपेरेबल नहीं है. दैट इज ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड इन केस ऑफ सी. यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट के केस के अंदर ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी कहीं मौजूद नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, यानी अब कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मुझे लेने पड़ेंगे इन पर्टिकुलर कि जो कंपेरेबल नहीं होंगे. लेट z1 इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा, या आप इसको सिंपल आयोटा भी कह सकते हैं, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आप क्या ले लें, 0 प्लस 0 आयोटा, तो इसको आप सिर्फ 0 भी कह सकते हैं. सादा लफ्जों में एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आयोटा ले लिया और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने 0 ले लिया. अब 0 बेसिकली एक रियल नंबर है, मगर हर रियल नंबर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. आप जानते हैं इस बात को. z2 इज इक्वल टू 0. टू प्रूव क्या साबित करना चाहता हूं मैं, z1 एंड z2 आर नॉट कंपेरेबल. z1 और z2 आपस में कंपेरेबल नहीं है. सपोज ऑन द कॉन्ट्ररी सपोज करें, सपोज ऑन द कॉन्ट्ररी दैट z1 एंड z2 आर कंपेरेबल, यानी उनका कंपैरिजन मौजूद है. अब कंपेरेबल है तो या तो वो कोई एक दूसरे से बड़ा होगा, या एक दूसरे से छोटा होगा, या एक दूसरे के बराबर होंगे. Suppose on the contrary that these two are comparable, that is either, अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा और दूसरा 0, यानी कि या तो आयोटा 0 से बड़ा है, या आयोटा 0 से छोटा है, या आयोटा 0 के बराबर है. केस नंबर 1, अगर आयोटा 0 से बड़ा है, ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई करूं तो ये इनइक्वालिटी चेंज क्यों नहीं होगी, क्योंकि जब आपने आयोटा को पॉजिटिव माना हुआ है, तो जब पॉजिटिव नंबर दोनों तरफ लगेगा तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं होगा. इसका मतलब तो ये हुआ कि आयोटा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, और आप आयोटा स्क्वायर को -1 कह चुके हैं, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है, यानी ये केस होल्ड नहीं करेगा. केस 2, इफ आयोटा इज लेस देन 0, अगर आयोटा 0 से लेस हो, तो अगर दोनों तरफ आयोटा लगाएं तो अब देखिएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी अपना साइन तब्दील करेगी. दिस इज आयोटा स्क्वायर ग्रेटर देन 0, -1 ग्रेटर देन 0, अगेन अ फॉल्स स्टेटमेंट, यानी ये केस भी होल्ड नहीं करेगा. केस 3, इफ आयोटा इज इक्वल टू 0, यानी अगर आयोटा 0 के बराबर ले लें,
कंपैरिजन का तीसरा केस भी बन सकता है ना। तो अब दोनों तरफ अगर आप अयोटा से मल्टीप्लाई करें, अयोटा स्क्वायर इज -1 एंड 0 इंटू अयोटा विल बी 0, तो फॉल्स ऑफ कोर्स -1 और अयोटा, -1 और 0 आपस में बराबर नहीं हो सकते। सो केस 3, केस 1, केस 2 and case 3 are all false. So इसका मतलब तो ये है कि हमारी सपोजिशन रॉन्ग है। So our supposition is wrong, hence the ordering property does not hold in set of complex numbers. मजीद कुछ रिमार्क्स देखते हैं। Remark: z is equal to x plus iota y is real if and only if y is equal to 0. जब इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर रिड्यूस होकर एक रियल नंबर बन जाता है। और इसी तरह सेकेंड रिमार्क है z is equal to x plus iota y is called purely imaginary if and only if x is equals to 0. यानी कि अगर रियल पार्ट 0 हो तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है। फॉर एग्जांपल z is equals to 2 iota which is equals to 0 plus 2 iota is a purely imaginary complex number. थर्ड वन, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये चीज हम काफी ज्यादा यूज करेंगे। z is equal to x plus iota y can be written as z is equal to ऑर्डर पेयर xy, यानी उसको आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं, which is a point in Cartesian plane, यानी जो आपका xy प्लेन होता है और xy प्लेन, और क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स नंबर से उसको मुमासला दे रहे हैं तो इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कह सकते हैं। कैन बी रिटन एज z is equals to xy which is a point in this. It gives geometry of complex numbers. ये आप क्या देती है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ज्योमेट्री देती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 plus 2 iota, तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो? ऑर्डर पेयर कंसिस्टिंग ऑफ 3 and 2. नेक्स्ट रिमार्क, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि अब वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन का एक पॉइंट बन गया, तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to x plus iota y which is equals to xy corresponds to
ए पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट xy एंड कन्वर्सली, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसके बदले में एक आपको पोजीशन वेक्टर मिलता है पॉइंट pxy का, और कोई भी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट pxy के बदले में एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। मैं डायग्राम से वाज़ेह करता हूं। कि अगर ये आपके पास एक प्लेन है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर कोई पॉइंट लिया एक्स वाई, ठीक है, तो बेसिकली ये किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, तो अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, कौन सा, x प्लस आयोटा वाई, क्योंकि हमने दोनों को बराबर रखा है ज्योमेट्रिकल व्यू पॉइंट की वजह से। अब हम देखते हैं कि इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा और यहां तक जाएगा, तो इसका मतलब है कि पूरे प्लेन में जितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, हर कॉम्प्लेक्स नंबर के बदले में आपको क्या मिलेगा, एक पोजीशन वेक्टर मिलेगा, और हर पोजीशन वेक्टर के बदले में उसकी टिप के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। इस तरीके से आप उनको डिनोट कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो इफ एंड ओनली इफ सिचुएशन है, कॉरेस्पॉन्डेंस बन रही है, यानी एक पोजीशन वेक्टर के बदले में एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के बदले में वही वाला पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं, conjugate of a complex number, conjugate of a complex number, if z is equals to x plus iota y, then conjugate of z bar, यानी इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दे, ये क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ z, इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ z। अब कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वेरी क्विकली हम उनको लिखते हैं, प्रूफ हम नहीं करेंगे बिकॉज हम थोड़ा सा गो थ्रू कर रहे हैं पुरानी चीजों को। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, नंबर 1, z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, यानी ऐड करके कॉन्जुगेट लो, ये कॉन्जुगेट लेकर ऐड करो, फर्क नहीं पड़ता, और ये प्रॉपर्टी माइनस के साथ भी है। इसी तरह अगर आप मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट लें या कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई करें तो फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड वन, अगर आप डिवाइड करके कॉन्जुगेट लें या कॉन्जुगेट लेकर डिवाइड करें तो फर्क नहीं पड़ता, और कंडीशन क्या होनी चाहिए कि Z2 नॉन जीरो हो। नेक्स्ट कंडीशन कि अगर आप डबल कॉन्जुगेट करते हैं तो वापस आपको वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा जो आपने स्टार्ट में लिया था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फिफ्थ, z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, यानी रियल पार्ट ऑफ z मल्टीप्लाई बाय 2। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, जल्दी से कर देते हैं क्योंकि शॉर्ट सा है। ये z बार की वैल्यू आई, अब आयोटा वाई कैंसल, 2x बनेगा और x इज द रियल पार्ट ऑफ z। तो ये रिजल्ट ऐसे वेरीफाई हो जाता है। ये ब्रैकेट्स कोई इतने मैटर नहीं करते, ना भी डालें, ऐसे लिखते हैं बेशक, तो फर्क इतना नहीं पड़ेगा। पार्ट नंबर 6 है, z माइनस z कॉन्जुगेट 2 आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ये भी एक रिजल्ट है। और
एक और रिजल्ट है हमारे पास, Z1 Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z2 Z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 into real part of Z1 Z2 conjugate, which is same as 2 into real part of Z2 Z1 conjugate. यानी दोनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनके रियल पार्ट का जो डबल होगा, ट्वाइस होगा, वो इस एक्सप्रेशन के बराबर है। ये कहीं हम चल के यूज भी कर लेंगे इन प्रॉपर्टीज को। बल्कि इस सहमत को ही हम प्रूफ करते हैं। बाकी काफी सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं, आप प्रूफ ट्राई कर सकते हैं। तो इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ ऑफ सेवंथ पार्ट, let Z1 be equals to x1 plus iota y1, Z2 be equals to x2 plus iota y2। तो यहां से Z1 बार क्या आ जाएगा, x1 minus iota y1 and Z2 will be x2 minus iota y2। तो Z1 Z2 conjugate क्या बनेगा, this will be x1 plus iota y1 and this will be x2 minus iota y2। हम इसको मल्टीप्लाई करके मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं, x1 x2 plus y1 y2 plus iota into y1 x2 minus x1 y2। तो ये Z1 Z2 कॉन्जुगेट आ गया, और इसी तरीके से Z2 Z1 कॉन्जुगेट। हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आएगा x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस iota टाइम्स x1 y2 माइनस y1 x2। ऐड करें, एडिंग देम तो आपको क्या मिल जाता है, Z1 Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z2 Z1 कॉन्जुगेट 2 टाइम्स x1 x2 प्लस y1 y2। और अगर आप गौर करें तो Z1 Z2 बार का जो रियल पार्ट है वो ये है, और Z2 Z1 बार का भी रियल पार्ट यही है। यानी कि ये एक्सप्रेशन बराबर है 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट या 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z2 Z1 कॉन्जुगेट। तो इस प्रॉपर्टी को हमने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर और आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डेफिनेशन हम लिखते हैं, मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डिफाइन करते हैं, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y बी एन arbitrary complex number। ये एक arbitrary complex number है। फिर मॉडुलस का साइन हम यूज कर लेते हैं, इसको r भी कह देते हैं,
अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट करें, यानी हम रियल पार्ट ऑफ जेड का भी स्क्वायर करें और उसमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर ऐड करें और स्क्वायर रूट लें, तो ये हमें टर्म क्या देगी? इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. दिस इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, ज्योमेट्रिकली modulus of a complex number gives us distance of complex number from origin. यानी अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स वाई या x प्लस आयोटा y, तो ये ओरिजिन है. अब ये उसका ओरिजिन के साथ फासला है, तो ये फासला बेसिकली इसके बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट. यानी उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड कैसे डिफाइन किया जा रहा है? उसकी मिकदार बेसिकली उस फासले जितनी है जो उसका ओरिजिन के साथ है. अब नेक्स्ट इसमें आर्ग्यूमेंट क्या चीज है, आर्ग्यूमेंट देखते हैं. देखिए, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा होता है, ठीक है, उस एंगल को आप क्या कहते हो? उस एंगल को आप अगर थीटा का नाम दे देते हैं, तो दिस थीटा इज आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. नाउ प्रॉब्लम इज दिस कि ये थीटा जो है, इसके को टर्मिनल एंगल्स बहुत सारे मौजूद हैं. यानी को टर्मिनल एंगल्स कौन से होते हैं? जिनका स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट ऑलवेज सेम है. तो अगर आप देखें कि एक एंगल ये है और एक एंगल यहां से शुरू होके वापस इधर आएगा, फिर वो एक चक्कर और लें तो वापस आप पहुंचेंगे. यानी इन्फिनिट मैनी रोटेशंस आप ले सकते हैं. यानी थीटा के जितने मर्जी इंटीग्रल मल्टीपल लें, पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, तो हमेशा आपको वो एक आर्ग्यूमेंट दे रहा होगा. तो ये इन्फिनिट मैनी आर्ग्यूमेंट्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के. तो हम एक यूनिक आर्ग्यूमेंट की तलाश करते हैं. वी सी दैट थीटा हैज infinite many values. ठीक हो गया? थीटा हैज infinite many values. We want to define a particular value of theta that lies in this interval. यानी जो माइनस पाई यहां से ओपन है और यहां से क्लोज रहेगा, इस इंटरवल के अंदर लाई करती हो. हम उस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा को फाइंड करना चाहते हैं और उसके मैं कुछ रूल्स लिखूंगा कि वो फाइंड होगी कैसे. This value of theta, यानी अब इस रेंज में जो थीटा आएगा आपका, वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा. इज कॉल्ड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट. आगे हम देखते हैं रूल्स टू फाइंड प्रिंसिपल argument. This is called principal argument. कैपिटल ARG, कैपिटल ARG से इसको डिनोट किया जाता है. रूल्स टू फाइंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट. अब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, इट कैन बी इन एनी क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट,
सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इन केस आपका कॉम्प्लेक्स नंबर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ z कैसे फाइंड होगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ z मींस आर्ग्यूमेंट ऑफ xy, और इसका फार्मूला क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए? tan इनवर्स ऑफ y ओवर x, tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। क्वाड्रेंट 2 में अगर है तो आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या बनेगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ पेयर xy पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस जो y ओवर x है उसका tan इनवर्स ले लें। ये वही वाला y, x और y होंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z विल बी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स tan इनवर्स ऑफ y over x. These are the four rules to calculate the principal argument of complex number. तो principal argument unique value इस given interval के लिए, वहां से अब argument तो जनरल किस्म की चीज थी, वो तो infinite many values थी क्योंकि को टर्मिनल्स मौजूद थे। यहां से जनरल आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा? जनरल आर्ग्यूमेंट स्मॉल arg, जनरल आर्ग्यूमेंट is calculated by using the formula argz आर्ग्यूमेंट ऑफ z, यानी कि वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट प्लस को टर्मिनल एंगल्स। स्टूडेंट्स आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू कि तो को टर्मिनल, किसी एंगल का को टर्मिनल इन जनरल क्या होता है कि उसी एंगल में आप 2k पाई को ऐड कर दें, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ z का को टर्मिनल क्या होगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 2k पाई। यानी अगर आप k को 1 रखते हैं तो एक को टर्मिनल आपके पास क्या आएगा? 2 पाई। अगर आप k को 2 रखते हैं तो 4 पाई। अब देख लें जो स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट इसका है वही स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट इसका भी होगा एंड सो ऑन। ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर काफी डिटेल से हम देखते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि जिसके अंदर हम आर्गुमेंट्स को कैलकुलेट करेंगे। तो हमारी पहली एग्जांपल है एग्जांपल 1, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। पेयर फॉर्म में स्टूडेंट्स क्या बनेगा? 1 1। तो इसका मतलब है ये यहां कहीं होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये उसका वो आर्गुमेंट होगा थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने क्या तरीका बताया था? tan इनवर्स ऑफ y ओवर x या tan इनवर्स ऑफ 1 by 1 विच इज 1, और कैलकुलेटर पे आप देख सकते हैं कि tan इनवर्स ऑफ 1 विल बी 45 डिग्री या पाई बाय 4। तो ये इसका आर्ग्यूमेंट है। एग्जाम्पल 2 देखें। अगर आपका z है 1 माइनस आयोटा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर आपने कैसे फाइंड करना था? लेट्स सपोज ये है आपके पास 1 माइनस 1, क्योंकि पेयर फॉर्म में ये क्या बनेगा? 1 माइनस 1। अब ये एंगल आपने कैलकुलेट करना है, दिस इज थीटा एंड दिस विल बी, फॉर्मूला था पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 बाय माइनस 1 या पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ माइनस 1। पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ माइनस 1 इज माइनस पाई बाय 4। तो ये आपके पास एंगल कितना कैलकुलेट हो जाएगा? हमारे पास 1 माइनस आयोटा था, तो 1 माइनस आयोटा के लिए अगर आप इसको अब कैलकुलेट करें तो पाई प्लस पाई बाय 4
this will be 4 pi 5 pi by 4. So 45 5s are, I think there is some mistake in it because tangent inverse of -1, हम इसमें सॉरी दिस इज द रेफरेंस एंगल, तो आप माइनस को इग्नोर करेंगे। तो रेफरेंस एंगल बेसिकली ये tan इनवर्स ऑफ y ओवर x रेफरेंस एंगल होता है, वहां माइनस इग्नोर किया जाता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, पाई माइनस पाई बाय 4 विच इज 3 पाई बाय 4। तो आप देख सकते हैं पाई बाय 4 45 और 45 3s आर 135 डिग्री, और 135 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में ही होता है। सिमिलरली आप थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी आर्ग्यूमेंट को फाइंड कर सकते हैं, फार्मूले लिख दिए हैं। थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा कि जहां मैंने वो डायग्राम बनवाई थी, जहां पे मैंने वो फार्मूले लिखे थे आर्ग्यूमेंट्स के, वहां जब tan इनवर्स ऑफ y ओवर x आएगा तो वहां लिख दीजिएगा x और y मस्ट बी पॉजिटिव। बेशक क्वेश्चन में गिवन हो या ना हो, tan इनवर्स के फार्मूले में उनके साइंस को इग्नोर कर रहा है। नेक्स्ट इज पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट इज पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म। Let z is equal to x plus iota y be a नॉन जीरो। उस सारी डिटेल्स के बाद इससे पहले एक रिमार्क आना चाहिए। याद रखें, आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो इज अनडिफाइंड। यानी अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो की बात करते हैं तो उसका आर्ग्यूमेंट आप डिफाइन नहीं कर सकते। पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर लेट z इज इक्वल टू x प्लस iota y बी ए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, देन पोलर फॉर्म ऑफ z is equals to r into cos theta plus iota sin theta, where r is the modulus and theta is the आर्ग्यूमेंट। बेशक आप जनरल आर्ग्यूमेंट लिख दें या पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट लिख दें, रहेगा वो z के बराबर ही। इज द मॉडुलस एंड थीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ z। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास z हो 1 प्लस आयोटा, तो सबसे पहले अगर आपने पोलर फॉर्म निकालनी है तो दो चीजें चाहिए, आपको आर्ग्यूमेंट चाहिए और आपको उसकी मैग्नीट्यूड या जिसका उसका मॉडुलस चाहिए। वो कैसे निकलेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 2। अब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नजर आ रहा है कि ये क्वाड्रेंट नंबर 1 में है, यानी कि tan इनवर्स ऑफ y ओवर x, और अगर कोई नेगेटिव साइन है तो इग्नोर करना, और यहां पर है ही नहीं। तो आर्ग्यूमेंट कैसे आएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 ओवर 1, तो दिस विल बी पाई बाय 4। तो आपके पास पोलर फॉर्म ऑफ z, पोलर फॉर्म ऑफ z is equals to r है √2 इंटू कॉस थीटा। अगर आप यहां थीटा के साथ 2 के पाई ऐड कर भी दें तो स्टिल वो z यानी 1 प्लस आयोटा के बराबर ही रहेगा, क्योंकि को टर्मिनल एंगल्स के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमेशा आंसर सेम लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की काफी सारी इंट्रोडक्शंस को आज हमने देख लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी हम थोड़े से बेसिक्स को डिस्कस करके अपने मेन टॉपिक्स की तरफ मूव करेंगे। टिल देन इट इज गुड बाय फ्रॉम मी। थैंक यू।